वोटिंग के दिन स्याही मिटाकर दोबारा वोट करने का आरोप। अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे ने क्या गंभीर उंगली उठाई। आखिर महाराष्ट्र के मंत्री क्यों वोट नहीं कर पा रहे हैं और विपक्ष कैसे ठीक वोटिंग के दिन बड़ी धांधली का आरोप बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर लगा रही है। दोस्तों, आप जानते हैं महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निगमों में मतदान जारी है। बीएमसी को लेकर भी आज चुनाव हो रहे हैं और ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की साख दांव पर है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े रिस्क इस चुनाव में लिए गए हैं। ठाकरे बंधु एक हो गए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीएमसी का चुनाव हर लिहाज से उद्धव ठाकरे के लिए आखिरी उम्मीद है, क्योंकि अगर बीएमसी भी हाथ से गया तो उद्धव ठाकरे के पास मतलब कुछ भी नहीं रहेगा विधानसभा चुनाव हारने के बाद। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष में भी काफी फ्रैक्शंस देखने को मिले। कहीं एकनाथ शिंदे बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं अजित पवार बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में भी कई फ्रैक्शंस देखने को मिले। इस बीच अचानक जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन उद्धव ठाकरे सामने आ गए और एक 13 मिनट की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही छोटी हो लेकिन इसमें आरोप बहुत गंभीर उद्धव ठाकरे ने लगा दिए हैं, ये कहते हुए कि स्याही मिटा कर लोग दोबारा वोट कर रहे हैं और ये स्याही उंगली की नहीं बल्कि लोकतंत्र की मिटाई जा रही है। दोस्तों, आज अचानक जब बीएमसी को लेकर लगातार मतदान हो रहा है, बीएमसी जो कि एशिया की सबसे रईस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानी जाती है, तभी अचानक उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सामने आए और उन्होंने ये आरोप लगाए दोस्तों कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, स्याही पोंछने की शिकायतें आ रही हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा दोस्तों कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि केवल उंगली की स्याही नहीं बल्कि देश की लोकशाही की स्याही मिटाने का प्रयास है, लोकशाही को मिटाने का प्रयास है। उद्धव ठाकरे ने दोस्तों मराठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान कह रहा है कि मतदान करो और चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदान करके ही दिखाओ। वोटिंग के बाद मैंने कहा कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त किस बात की सैलरी ले रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया में कोई सुधार नहीं हुआ है। यहाँ पर आप कह सकते हैं उद्धव ठाकरे ने सीधा सीधा बीजेपी और चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगा दिए हैं, ये कहते हुए कि सैनिटाइजर से लोग स्याही मिटा रहे हैं उंगली से और उसके बाद दोबारा वोट करने जा रहे हैं। ऐसे ही आरोप राज ठाकरे ने भी लगाए कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके लोग अपनी स्याही मिटा रहे हैं, उंगली में जो स्याही लगी होती है, और उसके बाद दोबारा वोट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग का भी बयान आया है, एकनाथ शिंदे ने भी बयान दिया है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन जब ये आरोप सुनती हूँ तो ठीक इसी से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आता है जो कि कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था। आज तक के एक रिपोर्टर हैं दोस्तों, उन्होंने बताया था कि कैसे चुनाव के दौरान बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने उनको बताया था कि पीपल के पत्ते से उन्होंने अपने हाथ में लगी स्याही को मिटाया, उसके बाद दोबारा वो वोट करने गए। इसके अलावा भी आप देखिए, अभी बिहार में जब चुनाव हुआ था तो सोशल मीडिया में से कई तस्वीरें वायरल हुई थी जहां पर दिल्ली का जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो बिहार में वोट कर रहा है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आई थी, बहुत से लोगों ने उसको शेयर किया था, उस पर भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन ये तो बेहद ही गंभीर मसला है जिसमें जिस दिन वोटिंग है उसी दिन उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि एक आदमी दो बार वोट कर रहा है। और ये आरोप केवल उद्धव ठाकरे का नहीं है दोस्तों, शरद पवार के बेटे ने भी, रोहित पवार ने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। रोहित पवार का कहना है नाम जिस बूथ पर होना चाहिए उस बूथ पर न रखते हुए बहुत दूर लेके गए ताकि लोग मतदान न कर सकें। मुंबई में एक मंत्री का ही नाम बूथ पे नहीं, उनके घर के लोगों के नाम अलग अलग बूथ पर दिए गए हैं। ईवीएम मशीन पर समय 15 मिनट आगे है, मशीनों का अनुक्रम गलत है, बूथ के 100 मीटर के दायरे में भाजपा के कार्यकर्ता है। दोस्तों, रोहित पवार जो कि शरद पवार के बेटे हैं वो कह रहे हैं जानबूझकर वोटर और पोलिंग बूथ की जो दूरी है वो बढ़ा दी गई है। एक ही परिवार के अलग अलग लोगों के अलग अलग पोलिंग बूथ कर दिए गए। और ये केवल मात्र आरोप नहीं है दोस्तों, खुद प्रदेश सरकार के मंत्री भड़क गए हैं। देखिए, प्रदेश सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गणेश नाइक ने नवी मुंबई नगर निगम चुनाव में वो मतदान नहीं कर पाए। प्रदेश सरकार के मंत्री मतदान नहीं कर पाए। क्यों? गणेश नाइक का नाम भी मतदाता सूची से गायब था। वो कह रहे हैं पिछले कई सालों से नवी मुंबई स्कूल नंबर 94 में मतदान वो करते आए, लेकिन इस बार उन्हें बताया गया कि उनका वोट सेंट मेरी हाई स्कूल केंद्र पर था। जिसके बाद गणेश नाइक वहां गए, नाइक को बताया गया कि इस बार उनके परिवार के वोट 3 अलग अलग केंद्रों में डाले गए। जब नाइक से पूछा गया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है तो उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को, राज्य निर्वाचन आयोग को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रदेश के मंत्री वोट नहीं कर पाए और वो वोटिंग के दिन यहाँ वहां भाग रहे हैं। आप सोचिए किस लेवल का केओस है। हालांकि जो ये स्याही मिटाकर फर्जी वोट करने का आरोप था ये बेहद गंभीर था, जिस पर राज्य चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में बयान जारी करते हुए कहा है
मतदाता की उंगली से स्याही मिटाने और भ्रम पैदा करने का कोई भी प्रयास चुनावी अनियमितता और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बयान में चुनाव आयोग ने यह भी कहा दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति अपनी उंगली से स्याही मिटाने के बाद दोबारा मतदान करने का प्रयास भी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और यह भी आयोग ने कहा कि कोई अगर ऐसा करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी हैं। और एक बार अगर कोई वोट डाल देता है तो उसका रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाता है, तो स्याही मिटाकर दोबारा से वोट डालना असंभव है, क्योंकि एक बार उसका रजिस्टर में नाम दर्ज हो गया। राज्य चुनाव आयोग ये बात बोल रहा है दोस्तों, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से चुनाव के दिन अलग अलग तरह की अनियमितताएं देखने को मिली हैं, ये आरोप उसके सामने बहुत ही बौने हैं। आप देखिए, बिहार में जब जब वोटिंग हुई, जिस चरण में मतदान हुआ, उस चरण में ऐसी कितनी खबर आई कि एक वोटर जो कि बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने दिल्ली में भी वोट किया, वो यूपी में भी जाके वोट कर रहा है, उसने बिहार में भी जाके वोट कर दिया। कुछ को तो आधिकारिक तौर पर बयान जारी करना पड़ा। लेकिन ये तो हद ही हो गई है दोस्तों, जिसमें बकायदा राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि सैनिटाइजर से आप स्याही लोग मिटा रहे हैं और दोबारा वोट कर रहे हैं। दोस्तों मत भूलिए, महाराष्ट्र वो पहला राज्य है जहां पर राहुल गांधी ने पहली बार वोट चोरी के आरोप लगाए थे। और बकायदा महाराष्ट्र को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर आज भी राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र का जो पूरा चुनाव था वो चोरी किया गया था चुनाव। मतलब 6 महीने में जितने वोट बढ़ गए महाराष्ट्र में, उतने 5 साल के लोकसभा चुनाव के अंतराल में नहीं बढ़ पाए। और अब एक बार फिर से वो चुनाव जो कि प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, विपक्ष के लिए भी सत्ता पक्ष के लिए भी, उस दिन भी वोटिंग के दिन इस तरह के आरोप लग रहे हैं। मतलब ये बड़ा चिंताजनक है दोस्तों। ऐसा कोई अब चुनाव नहीं जाता है जिसमें वोटिंग के दिन इस तरह की खबरें ना आए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा पहले कभी भी नहीं होता था, लेकिन अब तो ये इतनी रोजमर्रा की बात हो गई कि लोगों को फर्क पड़ना बंद हो गया। जबकि इससे ज्यादा चिंताजनक बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। आप सोचिए, सरकार के मंत्री यहाँ वहां भागे भागे फिर रहे हैं वोट डालने के लिए, वोट नहीं डाल पा रहे, सरकार के मंत्रियों को तक परेशानी हो रही है, तो आम आदमी की कौन है सुनने वाला। होता क्या है दोस्तों, ये जो बीएमसी का चुनाव होता है खासतौर पर, इसमें जो स्टार्स ने वोट डाला, जैसे सलमान खान वोट डालने गए, सुनील शेट्टी वोट डालने गए, तो सारी जो मीडिया के कैमरे होते हैं इन्हीं के ऊपर रहते हैं। जबकि एक्चुअली में जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी काफी उदासीन है। आज भी सोशल मीडिया पे मैं लोगों की वीडियोस देख रही थी, लोग यहाँ वहां मारे मारे फिर रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा बूथ चेंज हो गया, कोई कह रहा है मेरा नाम नहीं है। सेम समस्या जो बिहार के चुनाव के दिन हुई थी। और आप देखिएगा, चुनाव आयोग का जो फाइनल आंकड़ा आएगा वोटिंग का, उसमें आप वोटिंग प्रतिशत देख लीजिएगा। और अभी जो वोटिंग प्रतिशत चल रहा है वो इतना स्लो चल रहा है, इतना धीमा चल रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप चाहें तो दोस्तों थैंक्स और ज्वाइन का इस्तेमाल करके आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं। जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसको सोशल मीडिया में शेयर करके।